अपने हाथ से पकाना का मज़ा ही कुछ और है भाजी। स्टार्टिंग में बेस्ट वेस्टर्न होटल में एज ए तो वहीं से मैंने सारा जॉब शुरू की और मेरे पास कुक होते थे, तो वहाँ से ये सारा कुछ सीखा। मुझे शौक़ भी था, कॉलेज दौर से शौक़ था मुझे, और हम लोग पिकनिक बनाने जाते थे तो सारे लड़के वहाँ पे हम लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कुकिंग करनी होती थी, तो अपने हाथ का बना हुआ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जो फूड चाट और चाइनीज़, ठीक है, ये डिशें जो मुझे अच्छी लगती थी वो मैंने आपको कौन सी सीखी, भाई ये मुझे बताओ। तो उसके बाद फिर तो आपको माशाल्लाह यूट्यूब पे हर किस्म के खाने की रेसिपी बताती हैं। लेकिन ये तो बताएं ना कि आम तौर पे तो मर्द कहते हैं कि लो जी हम क्यों ये नहीं, खाना पकाना करें, ये कोई हमारा काम है, ये तो औरतों का काम है, और उसको अपनी शान के ख़िलाफ़ ये समझते बल्कि हैं। ये सुन्नत रसूल है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जब भी अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे तो उनको देखते थे कि अगर वो कोई काम कर रही हैं तो उनके साथ कभी चक्की पे आटा पीस देते थे, कभी उनके साथ यानी घर में जाके ना कोई काम करवाते थे, हाथ बटाते थे उनका। तो ये जो है ये सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी ज़ौजा के साथ घर में हाथ बटाना, ये तो एक खुशी भी होती है। और फिर ख़ास करके अगर बीवी आपको पूरे वन वीक खाना पका के दे रही है, तो यार अगर एक हफ्ते में एक दिन आप अगर कुछ बना के उसके लिए कर दें, इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। इसमें उसकी खुशी भी होती है और मोहब्बत भी बढ़ती है, और घर में जो है ना सुकून आ जाता है। तो आपको कभी आपकी वालदा ने और आपके घर वालों ने नहीं कहा कि नईम खान ये क्या, तुम तो बिल्कुल बीवी के ग़ुलाम हो, तुम खाने बनाते हो उसके लिए मज़े मज़े के? और मैं तो इसी तरह अपनी वालदा के लिए बनाता था। जब मुझे खुशी होती थी मेरे घर में कोई स्पेशल मेहमान आ गया तो एक डिश मैंने उनके लिए खुद बना दी, मैं वो खुद बना के अपने हाथों से उनके लिए कर दी कि मेरे घर में ये मेहमान जो आए हैं उनके लिए मैं, तो मैं अपनी अम्मी के लिए तो बनाता था लाजमी करके। अम्मी को सूप पसंद था, उनके लिए मैं सूप बनाता था। एक अम्मी को चाइनीज़ राइस पसंद थे, उनके लिए ये बना के खिलाता था। तो इससे मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है ना। सिर्फ कहने से नहीं होता जी, जैसे वो गोरे कहते आई लव यू, तो आई लव यू कहने से नहीं होता, उसका कुछ सबूत देना पड़ता है, ठीक है ना, कि आप अपने हाथ से बनाएं खिलाएं, उसका मज़ा कुछ हो रहा है। मार्केट से लाने का कोई वो नहीं है, मार्केट से तो कोई भी सौदा ले आता है, बने हुए समोसे मिल जाते हैं, हर किस्म का खाना मार्केट में मिल रहा है, ठीक है ना। जब आप अपने हाथ से कोई डिश बनाती हैं, कोई केक बनाते हैं, कोई डिश बना के खिलाते हैं, जैसे हम लोग आते हैं तो हमारी वाइफ हमारे सामने रखती कि भाई मैंने आपके लिए बिरयानी बनाई है, ठीक है। या सुबह का ये पराठा जो है ये स्पेशल, मेरी माँ क्या करती थी, वो जब बनाती थी पराठे तो मेरी खातिर, क्योंकि मैं बड़ा था, तो एक पराठे को वो स्पेशल साइड पे कर देती थी, क्योंकि उसको पता था बेटा ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। अच्छा, होते सब एक जैसे थे, मगर मैं खुश होता था कि मेरी माँ ने मेरे लिए स्पेशल बनाया है। तो ये जो चीज़ होती है ये इससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। ले जनाब, नईम भाई का बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है। हमें जो है इर्द गिर्द अपने घरों में इस तरह के रोल मॉडल्स मिलते हैं और हम देखते नहीं, और इनका बड़ा ही ये प्यारा पैगाम है कि आप अगर अपने घर की ख़वातीन का हाथ बटाते हैं, अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और घर में जो है वो एक खुशगवार माहौल पैदा होता है, और बीवी को, आपकी घर की ख़वातीन को ये एहसास होता है कि उनके घर के जो मर्द हैं वो उनकी जो इतनी दिन रात की उनके लिए की जाने वाली मेहनत है उसको एक्नॉलेज करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम भाई।